आमीन। सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? हाथ लहराकर बताएं, थोड़ी सर्दी भी दूर हो जाएगी। तालियों में कलाम को वेलकम करें। आमीन। आज का टॉपिक है कड़वी जड़। कलाम खुदा में से आज हम सीखेंगे, मौजू क्या है जी? कड़वी जड़। मेरे साथ कलाम खुदा में से इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत और उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा को जो है हम तिलावत करेंगे। 15, 16 और 17 तीन आयात हैं, हम इनको तिलावत करेंगे। आओ गौर करें खुदा के कलाम पर। इब्रानियों 12वें बाब की 15वीं, 16वीं और आयत नंबर 17 तक तीन आयात हैं, इनको हम तिलावत करेंगे कलाम खुदा में से। खुदा की कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटकर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो, जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पेलोठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहें आमीन। कड़वी जड़ आज का मौजू है। लफ्ज बरकत की तरफ भी मेरा ध्यान गया। बरकत जो है उसका तो हर कोई वारिस होना चाहता है ना? अब किसी से भी पूछ लें, वो ईमानदार हो या गैर ईमानदार, चर्च जाता हो ना जाता हो, वो यही कहेगा खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी है, मैं बड़ा बाबरकत हूं। आज कलाम खुदा में से हम कड़वी जड़ के ताल्लुक से सीखेंगे। इब्रानियों की कलीसिया को जो खत लिखा गया है, ये अतालिया के वो मसीही हैं जो पहले यहूदी थे, और ये इब्रानी बोलते थे, क्योंकि यहूदी आप जानते हैं कि इब्रानी बोलते थे। और जब ये खत कलम बंद किया गया तो अतालिया के उन इब्रानी मसीहों को बहुत सारे मौज़ूआत, बहुत सारे पैगामात, बहुत सारी कंफ्यूजन जो थी उसका दूर किया गया। इब्रानियों का जो खत है, एक्चुअली ये तौरात जो है उसी को पेश कर रहा है, उसी की रेपिटेशन है, उसी को, वो जो कुछ ओल्ड टेस्टमेंट में था यहां पर उसकी तकमील बताई गई है कि जो कुछ पुराने अहदनामा में, अहबार की किताब में है, तौरात के अंदर है, उन चीज़ों को यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो तौरात में थी, उनको उनकी तकमील हुई है। और इस वाक़े में आप गौर करें कि इसहाक की फैमिली का जिक्र हुआ है, और इसहाक के बेटों में से उसके कौन से बेटे का जिक्र हो रहा है यहाँ पर? उसका नंबर कौन सा था फैमिली में? हाँ, बड़ा था। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बड़ा उन्होंने फखर ਹੁੰਦਾ मैं ਵੱਡਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। देखा है ना कई लोगों को, कई बुजुर्ग भी होंगे, हम बुजुर्गों की इज्जत करते लेकिन गल्लां नहीं कई बार चंगियां करते, बुजुर्ग हो के भी कहते भाजी तुसी अपनी बुजुर्गी का ही ख्याल कर लो, है ना? आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कड़वी जड़, जब हम इस्तिस्ना
29वां बाब पढ़े तो फिर हमें पता चलेगा कि दर हकीकत इब्रानियों के खत का मुसन्निफ जो है वो तौरात को ही यहाँ पर पेश कर रहा है, उसी टीचिंग को वो रिपीट कर रहा है। देखिए मेरे साथ कलाम खुदा में से इस्तिस्ना 29 29वां बाब है, उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा में से देखें। ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन, हाँ जी, आज का दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो। वो शख्स जो बरगश्ता हो जाता है वो कड़वी जड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? हम आज कड़वी जड़ जो मौजू है इस पर सीख रहे हैं। वो ईमानदार, वो भाई, वो बहनें, वो खानदान, वो कलीसियाएं जो बरगश्ता और गुमराह हो जाती हैं वो कड़वी जड़ बन जाती। फिर क्या होता है जी? बरगश्ता हो और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तिश करे। या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंदराइन और नागदूना पैदा करे। और आगे जी, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि हाँ मैं कैसा ही हटी होकर तर्क के साथ खुश को फना कर डालूं जी, तो भी मेरे लिए सलामती है। पर खुदावन उसे माफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावन का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बरनकदा होगी। क्या होगी? बरनकदा होगी। आगे, और सब लानते जो इस किताब में लिखी हैं जी उस पर पड़ेंगी। और खुदावन उसके नाम को सफाई रोजगार से मिटा देगा। वाह! ऐसा शख्स जो कड़वी जड़ की मानिंद है। क्या है जी? वो कड़वी जड़ की मानिंद है, क्योंकि उसका दिल खुदा से क्या हो गया है? बरगश्ता हो गया। वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकता है, वो खानदान भी हो सकता है, कबीला भी हो सकता है। ये टीचिंग मौजूद थी ओल्ड टेस्टामेंट में कड़वी जड़ के ताल्लुक से। और ये कड़वी जड़ जो है हमारी ख्वाहिशों को भी पेश करती है। जो हमारे अंदर ख्वाहिशें होती हैं ना, जैसे लूत की बीवी, वो अपनी ख्वाहिश से बाज नहीं आई, उसने अपनी जान दे दी, और वो आज भी इबरत का निशान समझी जाती है। कड़वी जड़, ये तालीम मौजूद थी तौरात के अंदर। और अब हम गौर करेंगे, ये बात हो रही है इसहाक के खानदान की। कहां की? इसहाक फैमिली की बात हो रही है। और आप जानते हैं कि तमाम बड़ी अजीम हस्तियां इसी फैमिली से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा शख्स जो बदनीयत है, आपने क्या सुना ईसाऊ के बारे में कलाम खुदा में से कि ना कोई ईसाऊ की तरह बेदीन हो। क्या हो जी? और ना कोई हरामकार। हाँ जी, ना कोई हरामकार, ना आसाऊ की तरह या ईसाऊ की तरह। किसकी तरह? या ईसाऊ की तरह बेदीन हो। अब उसे टाइटल कौन सा मिला? बेदीन का। हैरानी की बात है, इतनी अजीम हस्ती की औलाद है और उसे टाइटल कौन सा मिल रहा है? बेदीन का। हैरानी की बात है ना।
कि इतने अजीम हस्ती का बेटा है और उसे टाइटल बेदीन का मिला है, क्योंकि वो बदनीयत था। क्या था जी? बदनीयत शख्स जो है उसे किसी की परवाह नहीं होती। अच्छा, सीखने वाली बात यह है कि इसहाक का बेटा है, वो कलाम भी सुनता होगा, वो कलाम भी सुनता होगा। आप जानते हैं कि जब हम पैदाइश 26:5 पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने कहा था इब्राहिम को कि तू ये बातें अपनी नस्ल को भी बताना, अपने बच्चों को भी बताना। बदनीयत शख्स कलाम सुनता है लेकिन मर्जी अपनी करता है। जो लोग बदनीयत हैं उनके बारे में लिखा है कि बेदीन है वो। ये कलाम सुनते हैं लेकिन मर्जी अपनी कर देने। आइए देखें, अब्राहम को खुदा ने कहा था और लिखा है पैदाइश 26:5 में, इसको भी पढ़ दीजिएगा। इसलिए के इब्राहिम ने मेरी बात मानी। खुदा कहता है इब्राहिम ने मेरी बात मानी है और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीनो आइन पर अमल किया है। बस इसहाक जरार में रहने लगा। अब इसहाक की बरकत का राज था कि उसने अपने बाप को फॉलो किया है। मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि कई दफा माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ईमानदार होते हैं, रासबाज होते हैं और उनकी सारी मेहनत पर उनकी औलाद पानी फेर देती है, नलायक निकल आते हैं। और मैंने एक थॉट दिया था कि मेहनत ज्यादातर गरीब के बच्चे करते हैं, दौलतमंद लोगों के बच्चे मेहनत नहीं करते क्योंकि उन्होंने प्लेट च रख के सारा कुछ मिल रहा है, वो बेकदरी करते हैं। और यही बात ईसाऊ के बारे में आज हम सीखेंगे कि उसने खुदा की नेमतों की, खुदा की बरकतों की बेकदरी की है। यहां तक कि वो बड़ा था, उसने इस बात का भी लिहाज नहीं रखा। और आज बेशुमार लोगों को खुदा ने बहुत सारी बरकत दी है लेकिन वो ईसाऊ की तरह बदनीयत हो गए हैं और खुदा की नेमतों की बेकदरी कर रहे हैं। खुदा ने इसहाक को इसलिए बरकत दी थी कि वो अपने बाप की तरह, जैसे उसका बाप खुदा की शरीयत, उसके कवानीन और आइन पर अमल करता था, उसी तरह इसहाक भी करता था। इसलिए खुदा ने जो कुछ इब्राहिम को दिया उसी तरह खुदा ने इसहाक को भी दिया। लेकिन आगे हम आ जाते हैं इसहाक की फैमिली में। वहां पर उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम याकूब है और एक का नाम ईसाऊ है। और ईसाऊ को बेदीन कहा गया है। वो बेदीन इसलिए था क्योंकि वो बदनीयत था, उसकी नीयत ठीक। आगे लिखा ना कि इसके बाद उसने क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। प्रॉब्लम कहां पर था? नीयत का प्रॉब्लम था। लेकिन तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो, ऐशो इशरत के लिए, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। बरकत का वारिस होना चाह। इब्रानी लफ्ज बारोक का मतलब बरकत है। इसका मतलब बढ़ना है, तरक्की करना है, ग्रोथ, बढ़ोतरी, तरक्की, सरफराजी। इसके बाद उसने बड़े आंसू बहाए, बड़े रोजे रखे, बड़ा गिड़गड़ाया, लेकिन उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। कलाम सुनता होगा ना, सुनता होगा कि नहीं अपने पियो को, लेकिन ऐशो इशरत उसे बड़ी पसंद थी। शिकारी सी ना, गोश्त, चरगा, मुर्गन गजाएं, लेग पीस, शवारमा, पिज़्ज़ा, चिकन रोल, है ना, इस तरह का जीन हर वक्त। वो मैंने एक औरत का बताया था ना,
शॉपिंग लवर थी, सूट बड़े उन्हें पसंद सन, नवियां नवियां जुतियां, तो उन्हें रोजाना ख्वाब देखना यीशु मसीह ने शापर पकड़े हुए ने दोनों हाथों च और मैंने कह रहे बेटी ले ले। सोचते हैं ना जो आप ज़हन में जो चीजें चलती हैं, उसी तरह रात फिर आप को ख्वाब भी आते हैं, ख्वाबों की दुनिया में आप गुम रहते हैं। ईसाऊ कलाम सुनता होगा, कलाम सुन रहे हैं आज भी लोग, नहीं ये ठीक नहीं थे, ऐशो इशरत को पसंद करता था, इस बात की परवाह नहीं कि मैं बड़ा हूं। खुदा ने अगर आपको किसी बड़ी जगह पर रखा है, इसकी कदर कीजिए, इसकी कदर कीजिए। खुदा ने आपको किसी बड़ी जगह पर रखा है, आप बड़े हैं, आप सरबराह हैं, आप खानदान के सरबराह हैं, आप बाप हैं, आप शोहर हैं, आप बड़े भाई हैं, आप बड़ी बहन हैं, आप खानदान में बड़े हैं। खुदा ने यह बरकत आपको दी है, लेकिन इसकी कदर कीजिए। आज बेशुमार लोग अपने बुलावे, अपनी बरकत, अपनी खिदमत की बेकदरी कर रहे हैं। बदनीयत था, बेदीन भी कहलाया। नबियों की औलाद में से इसहाक का बेटा, खानदान जिसके वसीला पूरी दुनिया को खुदा ने बरकत दी है, उस फैमिली में रहकर एक शख्स बदनीयत है, क्योंकि वो कलाम सुनता था, उसकी परवाह नहीं करता था। आज बेशुमार लोग कलाम सुनते हैं, और सुने इस बात को, दुआ करना बरकत नहीं मिलती, कलाम ते अमल करना बरकत मिलती है। कई समझते मैं दुआ बड़ी करता हूं, ठीक है दुआ करनी चाहिए, लेकिन आप याद रखें आपको बरकत कलाम पर अमल करने से मिलेगी। कई दुआवां कर देते करवाते ही रहते हैं, लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि कलाम पर अमल करने से आपको बरकत मिलेगी। यह शख्स इसहाक का बेटा, ये मैं गौर कर रहा था कि घर का माहौल कितना अच्छा था जिस घर में इसकी परवरिश हुई है। कई लोगों को आप इतना अच्छा माहौल देते हैं, आप अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं हमेशा। माँ बाप बेशक कमजोर भी हों, और मैंने पहले भी बताया था एक दिन कि बाप वो शख्स है जो अपने बेटे को अपने से ऊपर जाता देखना चाहता है। दुनिया में बाप वो हस्ती है जो अपने बेटे को अपने से भी ऊपर देखना चाहता है। इतना अजीम रिश्ता है बाप का। इसलिए मां और बाप दोनों की कदर करें। लेकिन ये शख्स परवाह ही नहीं करता था, उसे परवाह ही नहीं थी, मैं बड़ा हूं, मैं नबियों की औलाद में से हूं, मेरा खानदान जो है खुदा के वादे हैं उनके साथ। इसने कलाम की परवाह नहीं की। लेकिन याकूब खुदा से मोहब्बत रखता था, इसलिए आज वो इस्राएल भी है। हालेलुया। आज खुदा ने उसे पूरी दुनिया पर राज दिया है। पूरी दुनिया जान दिया कि उसके पास खुदा की बरकत है। रोमियो 8वें बाब की 7वीं आयत पढ़ें जरा। कड़वी जड़ की बात हम कर रहे हैं और यह हमारी नीयत की बात हो रही है। हमारी नीयत की बात हो रही है। इसलिए के जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। खुदा की क्या है जी? दुश्मनी है। फिर बोले, इसको रिपीट कीजिए जरा, जोर देकर पढ़ें। इसलिए के जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। खुदा की दुश्मनी है। ये शख्स दर हकीकत खुदा के साथ दुश्मनी कर रहा था। बदनीयत शख्स खुदा के साथ क्या करता है? दुश्मनी करता है। दुश्मनी तो इंसाना दी नहीं चंगी, तो फिर खुदा नाल दुश्मनी पा के तुसी किथे जाओगे दसो भला मैनू। बदनीयत शख्स, ऐशो इशरत को पसंद करने वाला, कलाम सुनकर उसकी बेकदरी करने वाला खुदा के साथ
दुश्मनी कर रहा होता है, खुदा के साथ दुश्मनी है उसकी, ये बदनीयती, ये कड़वी जड़, इसे आप लाइट ना ले। ये भी लाइट लेता था। लिखा है उसने एक वक्त के खाने के एवज किड्डा सस्ता सौदा किया है ना, यहूदा इस्करियोती तरह। मैंने बताया था ना कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु का सौदा नहीं किया, उन्हें अपना सौदा किया। यीशु का तो कोई सौदा कर ही नहीं ना सकता। उसने यीशु की कीमत नहीं लगाई थी, उन्हें अपनी कीमत लगाई थी कि मेरी इन्नी की औकात है। हम कई दफा अपनी बरकतों की बेकदरी कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तुहानू पता है कि नलैक जिहा सी जिन्हें मसीह को चैलेंज किया जी इन्हें पैसे लै लो तो मसीह अपने ईमान तो फिर जान। तो मैं क्या किड्डा बेवकूफ आदमी है, मसीह को तो आसमान की दौलत है। ये एवं थोड़े जे पैसों तो कह रहे जी मसीह जड़े ने वो जी मसीह अपने ईमान तो फिर जान। नहीं नहीं, मसीह ऐसे नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, आपको पता, देहातों में बुक्कां दे विच लस्सियां पीतियां ना, लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं किया उन्होंने। हम शुक्रगुजारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मसीही ईमान हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है और दुनिया की दौलत इसका जरा भी मुकाबला नहीं कर सकती। जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है और इसी नीयत के सबब से यह शख्स खुदा को नापसंद था। आज बेशुमार लोग खुदा को इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि बदनीयत है, फतूर है उनकी नीयत में, फतूर भरा हुआ है। कहते कुछ ने तो करते कुछ ने। हाथी के दांत हाथी बने हुए ने, खा खा के गोरे नूं कहंदे जी तीमा नूं देना है, खा खा के हाथी बनी जा रहे हैं। बदनीयत शख्स खुदा को नापसंद है। मलाकी की किताब में लिखा है याकूब से खुदा ने मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत। बदनीयत शख्स खुदा के साथ अदावत रखता है। जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी तो इंसानों नाल भी नहीं तुसी पूरी कर सकते, तो रब नाल दुश्मनी पा के कित्थे जाओगे। याकूब से खुदा ने मोहब्बत रखी, याकूब से। याकूब के बारे में आप जानते हैं कि याकूब बरकत के लिए भूखा और प्यासा था और उसने उसकी कीमत भी चुकाई और खुदा ने उसे तोड़ा और इतना तोड़ा कि याकूब फिर इस्राएल बन गया। उसका नाम चेंज हो गया, उसकी तारीख तब्दील हो गई, उसकी हिस्ट्री चेंज हो गई। बदनीयत शख्स जो है वो शरीयत को नहीं मानता। ये शख्स ईसाऊ इज़ाक के घराने से था मगर बदनीयत था। और जब नीयत की बात थी तो मेरे सामने एक हवाला आ रहा था, मैं चाह रहा था वो भी हम पढ़े। पतरस का पहला खत है, पतरस का पहला खत 3 बाब 21वीं आयत मुकद्दसा। और उसी ने पानी का मुशाबा भी, हाँ उसी ने पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। कई कहणगे पानी का बपतिस्मा एडा जरूरी भी नहीं, वो च ते मछलियां भी होंदियां ने, डड्डू भी होंदे ने, मगरमच्छ भी होंदे, वो निजात क्यों नहीं पाते। सुने जरा यहाँ पर
उसी पानी का मुशाबा, और उसी पानी का मुशाबा, उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। खुदा का तालिब होना मुराद है। हालेलुया। बपतिस्मा ताड़ी नीयत भी ठीक कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा क्या करता है? नीयत भी ठीक, खोटी नीयत ताड़ी खरी हो जाती है। इसलिए लोग बपतिस्मे नूं एवें ही समझते हैं कि पत्नी है भाई मिशन वाले गोते दई जाते। तुहानूं पता जो शुरू च लोग बपतिस्मा लाते कहते गोता मिशन वाले ने, ते जे रोना ना कहना गलेडू मिशन है। ऐसे गलेडू ने दुनिया नूं हिला के रखा होया है। ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਡੂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ईमानदारां ने खुदा दी हज़ूरी च रोए ने। आप गौर करें, बपतिस्मे पर गौर करें कि बपतिस्मा आपकी नीयत को ठीक कर देता है। बपतिस्मा जो है इससे जिस्म की नजासत को दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा के तालिब होना है। हमारी नीयत ठीक कर देती है, क्योंकि बदनीयत शख्स खुदा को नापसंद है, नापसंदीदा है वो खुदा के सामने जो शख्स बदनीयत है, जिसकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से। हमारी जो नीयत की खराबी है दर हकीकत ये कड़वी जड़ की तरह है। ये हमें भी दुख देती है, हमारी नस्लों को भी दुख देती है, हमारे खानदानों को भी दुख देती है, हमारे घरानों और हमारी कौम और कलीसिया और पूरी मसीहत के लिए दुख का बाइस बनती है। और आज बेशुमार लोग ईसाऊ की तरह अपने बुलावे और खुदा की बरकतों की बेकदरी कर रहे हैं। खुदा ने उन्हें बड़ी जगह पर रखा है, खुदा ने उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, लेकिन वो ईसाऊ की तरह ना क्या मैं की करना पलोठे नु। कई कहते हैं वो जी धोखा हुआ है, उसके साथ धोखा नहीं हुआ, सौदा किया है उसने। क्या किया? इस पर पहले भी मैंने बताया था। इब्राहिम, इसहाक, कई कहते हैं याकूब का मतलब धोखेबाज है। नहीं नहीं, चलाक शख्स, होशियार आदमी। ते अज होशियार कौन नेगा? तुसी सारे होशियार हो गए। वो किसी ने कहा ना जी ये कमला है जी, वो चीज़ां चुक के लै जाता सी ना किसी दियां, कहते जी ये सदाई है तो इसलिए चीज़ां चुक ले आंदा है। वो कहते घर वालियां नहीं बाहर लैके जाता, ये जो सदाई है ये लोगों ने चुक के घर लै आंदा है। हाँ जी, ये घर वालियां क्यों नहीं बाहर सुट के आंदा? होशियार है ना। आज लोग बहुत सारे चलाक हैं, चलाकियां नहीं काम आनियां। याकूब की तरह हलीम और आजिज हो जाए, खुदा आपकी भी हिस्ट्री बदल सकता है। खुदा आपको भी बरकत। नियत ठीक कर लो, अपने नियत ठीक कर लो। गोरियां ना ना भी राबता होया, पैसे फिर भी खुदा ने दे देने। उत्ते उत्ते राबता कर लो, फिर वेखियो तुसी क्या फिर वारे न्यारे हो जाने ने। ऐसे ही होता है। मुझे जाती तौर पर इस बात का तजुर्बा है। मैंने वो भी बंदा पैसे देता जो किसी को भी नहीं देता, और दुनिया भर से मुझे पाकिस्तानी कॉल्स करते हैं जी तुहानू हदिया देना है। मैं कहना वाह, काश बाकी ईमानदारों को भी समझ आ जाए कि यहोवा यरी गोरे नहीं है, खुदा यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करता है। ये कड़वी जड़ की तरह है, ये फिर आपको दुख देगी। उसने बाद में इसके लिए बड़ी आहो पुकार की, बड़े आंसू बहाए, लेकिन उसको नीयत की तब्दीली का। यहूदा ने क्या किया था? बाद उन्हें भी तो फाल आके मरिया ही सी ना, पछताया था वो। फिर आप पछताएं तो क्या पछताएं? अब वक्त है सबमिट, खुदा के हजूर अपने आप को पेश करें। याकूब की तरह
ईसाऊ से खुदा ने अदावत रखी, लेकिन याकूब से खुदा ने मोहब्बत की है, क्योंकि उसकी नीयत ठीक थी। मैं बात कर रहा था कि हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, और अगर याकूब का मतलब धोखेबाज है तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं इब्राहिम, इसहाक और धोखेबाजों के खुदा? किनका खुदा है? नहीं कह सकते आप। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, और वो मेरा भी खुदा है, बल्कि हम तो उसे अब बाप भी कहते हैं। ये भी एक और एजाज हमें मिल गया है यीशु मसीह पर ईमान लाने से, निजात के वसीला से, कफारे के वसीला से। जो कौमों का खुदा है हम उसे बाप कहते हैं। नियत की बात हो रही है। नियत ठीक हो गई तो फिर बारोक, बरकत भी जारी हो जाएगी। बच्चों के नाम ऐसे रखा करें, बारोक। तुसी पता नहीं किहड़े किहड़े नाम रखे हुए ने। ज्यादा ते देवतावां ते देवतानियां दे नाम ने। एमन, हाँ जी, रखा तो नहीं किसी कुड़ी का नाम, बच्ची का, इन्हें चेंज करो, क्योंकि नाम का आपकी शख्सियत के साथ बड़ा ताल्लुक होता है, असरअंदाज होता है नाम जो है आपकी शख्सियत पर। इसलिए बच्चों के नाम जब भी रखें, सही नाम रखें, दुरुस्त, जिसका मतलब भी अच्छा हो। अजीजों, आज हमारे लिए पैगाम है। पैगाम क्या है? देखिए, मरकजी आयत को पढ़ें, 15वीं आयत से पढ़ लें। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो, जिसने एक वक्त के खाने के अपने पहलौठी होने का हक बेच डाला, सौदा कर लिया। अगर आपकी नीयत ठीक हो गई तो फिर आसानी ही आसानी है, लेकिन अगर नीयत ठीक ना हुई तो फिर आप भी सौदे करेंगे, ईसाऊ की तरह, यहूदा इस्करियोती की तरह, जिसने यीशु का सौदा किया, बेच डाला। उसने दर हकीकत अपना ईमान बेच डाला था। उसने यीशु को नहीं बेचा, उसने खुद को बेचा था। उसने यीशु की कीमत नहीं लगाई, उसने अपनी कीमत लगाई थी। और यही सूरत-ए-हाल हमें यहाँ पर नजर आ रही है। यही हालात हमें इसहाक की फैमिली में भी नजर आ रहे हैं, उसके बेटे ईसाऊ के ताल्लुक से। आज ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसने आपको निजात दे दिया वो रोटी कपड़ा मकान भी देगा। निजात मुश्किल काम था। उसने जब आपको गुनाहों से बचा लिया है, छुड़ा लिया है, तो बदन की जरूरतों को वो पूरा करेगा। अपनी नीयत को ठीक करें, अपने आप को पेश करें और उसे कहें, खुदा मेरी नीयत ठीक कर, तू कर सकता है। पानी का बपतिस्मा इस साल, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो पानी का बपतिस्मा लें। ये चैलेंज मैं आपके सामने रख रहा हूं। पानी का बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो इससे जिस्म की नजासत दूर करना मुराद नहीं है, खालिस नीयत से खुदा के तालिब होना मुराद है। बपतिस्मा के वसीला से खुदा आपकी नीयत तब्दील करेगा, आपके अंदर से पुरानी इंसानियत, पुरानी फितरत को दूर करेगा, पुरानी नेचर को दूर करेगा और आप नए मखलूक बन जाएंगे। अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। आओ अपने आप को पेश करें, आंखें बंद कीजिए, आओ मिलकर दुआ करें और कहें, खुदा मेरे दिल की बुराई को दूर कर, मेरे अंदर
जो नीयत का फतूर है, मेरी नीयत में जो बुराई है, जो खराबी है, से दूर कर दे। आओ दुआ करें, सब दुआ करें। मेरी बहनों दुआ करो, मेरे भाइयों दुआ करो, सब दुआ करो, सब बच्चों दुआ करो, सब खादमों दुआ करो, सब परस्तारों दुआ करो, सब इंतजामिया दुआ करो, सब सिक्योरिटी वालों दुआ करो। आओ दुआ करें, आओ आंसू बहाएं, ताकि ये ना हो जैसे खुदा ने ईसाऊ से अदावत रखी। जिस्मानी नियत खुदा से दुश्मनी है, नियत की खराबी, नियत में फतूर, चीटिंग, धोखा, झूठ बोलना, मुकर जाना, फ्रॉड करना। अपने आप को पेश करो आज। और ये चैलेंज है जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, इस साल वो पानी का बपतिस्मा ले। पानी का बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो जिस्म की नजासत को दूर नहीं करते, खालिस नियत से खुदा के तालीम होते हैं। आपकी नियत तब्दील हो जाती है, आपका बातन बदल जाता है, आपका इनर चेंज हो जाता है। और जब आपका इनर चेंज हो गया तो आपका माहौल भी चेंज हो जाएगा। ईसाऊ का इनर चेंज नहीं हुआ था, अगरचे वो इसहाक के घर में पला बड़ा। उसने कलाम भी सुना था, उसने खुदा के बड़े कामों का भी सुना होगा, लेकिन उसका इनर दुरुस्त नहीं था, उसका बातन दुरुस्त नहीं था, उसकी नीयत दुरुस्त नहीं थे। वो बरकत का वारिस तो होना चाहता था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मेरी बहन, मेरे भाई, अपने आप को पेश करें, उसे कहे खुदा मेरी नीयत को पाक कर दे, मेरी नीयत को दुरुस्त कर दे, मेरा इनर चेंज कर दे, मेरा बातन चेंज कर दे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज जितने लोग सुन रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे, उनकी जिंदगियों में निजात का बादशाह हो जाए, वो नए मखलूक बन जाएं, उनकी नीयत तब्दील हो जाए। यीशु के नाम में ऐसा हो, नीयत का फतूर चला जाए, धोखेबाजी से बाज आए, झूठ बोलने से बाज आए, गलत बयानी से बाज आए, और रोटी को आजमाइश ना बनाए, रोटी आजमाइश ना बने। और दुआ करें इस बात के लिए। आज रोटी आजमाइश है लोगों के लिए, जिस्म की ख्वाहिश, रोटी लोगों के लिए आजमाइश बनी हुई है। लोग अच्छे खाने की खातिर ईमान से फिर जाते हैं, ईमान का सौदा कर लेते हैं, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ईमान का सौदा कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कंप्रोमाइजिंग सिन, समझौता कर लेते हैं। यीशु के नाम में ए खुदा मेरी दुआ है, लोगों की नीयत खालिस हो जाए, पाक हो जाए, छुए के को। हालेलुया। ए खुदा मैं दुआ करता हूं तमाम नाज़रीन के लिए जो मुझे वॉच कर रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, जो बीमार हैं, गुनहगार हैं, परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, बदहाली में है। यीशु के नाम में कलाम पूरा हो। उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सजा हुई, ताकि उसी के मार खाने से हम शिफा पाएं। उसके मार खाने से तो हमें शिफा मिली है, उसके लहू बहाने से हमें निजात मिली है। दोनों तरह से आपकी रूह भी आजाद हो गई और आपका बदन भी शिफा पा गया। हर एक कमजोरी को, बीमारी को, लानत को, जादूगरी को छिड़कता हूं यीशु के नाम में। इब्लीस छोड़ इन बदनों को, छोड़ इन जिंदगियों, छोड़ इन खानदानों को।
जहां जहां तक खुदा तेरा कलाम पहुंच रहा है, इनकी जिंदगियों में बरकत और शिफा जारी हो जाए। निजात का बड़ा काम है, ताकि तू जलाल पाए। खुदा बरकत दे और कसरत से दे। मैं दुआ करता हूं तमाम नाजरीन के लिए, बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, बच्चे तालीम में कामयाब हों, खानदानों से मरूसी नस्ली लानतें चली जाए, जो दूसरे ममालिक में जॉब्स करना चाहते हैं, वीजास के इश्यू है, इमिग्रेशन का इश्यू है, यीशु नाम में हल हो जाए। बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में। औलाद, नरीना औलाद, बिजनेस, माल मवेशी, खेती बाड़ी पर, ट्रैवलिंग पर ब्लेसिंग, झूठे मुकदमों से लोग आजाद हो और खुदाबंद तू एक एक को बरकत दे। पीएमआई टेलीविजन के नाजरीन को, पीएमआई टेलीविजन की टीम को, सारे एडिटर्स को, कैमरामैन, सारी सोशल मीडिया टीम, सैटेलाइट पर जितना काम हो रहा है, खुदा एक एक को बरकत दे और ये पैगाम बहुतों के लिए निजात, शिफा और बहाली का बाइस हो। तेरा शुक्र हो, हमारी मदद कर और कसरत से बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन।